जय साई राम। आप सभी साई भक्तों का बंदे हैं हम साई के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड 2 ऑफ भरोसा रख माता रानी पर। इसमें मैं आप लोगों के साथ माँ भवानी, माँ वैष्णो देवी की, मेरी माँ की एक और महिमा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो माँ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और इस एक्सपीरियंस को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि अगर आप भी माता रानी के कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं ना, तो क्योंकि हम इसको बस ये 9 ही दिनों में कवर करेंगे, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और मेल करेंगे तो आप सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा माता रानी के एक्सपीरियंस, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और नहीं तो फिर आप कमेंट में भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो बाकी लोग पढ़ेंगे और माँ का वो अनुभव पाकर, उसे पढ़कर बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। तो मेरी माँ जो है ना, उनकी महिमा ऐसी है कि कोई शब्द नहीं है उनकी व्याख्या करने के लिए। मतलब कोई शब्द ऐसा नहीं है जो उनको डिस्क्राइब कर पाए। वो इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतनी कृपालु है। ये बात आज से बहुत साल पहले की है। एक भक्त है माँ की, और अब तो वो मतलब बहुत ज़्यादा माँ भवानी, माँ वैष्णो देवी जी की भक्ति करती हैं। उनकी जब शादी करवाई गई थी, वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। पर आप ये देखिए कि ये बस किस्मत की बात होती है कि किसकी शादी ना किससे हो जानी है। बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारी बातों को देखा जाता है। और पहले के ज़माने की अगर हम बात करें ना, तो हर चीज़ हर ज़माने में रही है। कुछ जगह पर बहुत स्ट्रिक्टनेस रहा है, कुछ जगह पर लीनियंसी रही है, लेकिन पहले के टाइम में मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा थी। पेरेंट्स जो थे वो ज़्यादा डिसीजंस लेते थे। आज के टाइम पे वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है कंपैरेटिवली। तो इनकी ना जिनसे शादी तय की गई थी, ये बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी, और इनकी जिनसे शादी तय की गई वो पढ़े लिखे तो थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ ना गुंडागर्दी करने वाले हैं और सिर्फ इधर उधर करने वाले हैं, फालतू काम करने वाले हैं, मेन अपना काम नहीं करेंगे। इस चीज़ की उन्हें जानकारी नहीं थी। तो अभी देखिए क्या है ना कि लोग फैमिली देखते हैं, इंसान को भी मिलते हैं। कभी कभी लोगों की एंगेजमेंट होती है, साल साल भर के बाद शादी होती है, फिर भी लोगों के बारे में नहीं पता चल पाता, ठीक है। तो कभी कभी रंगत जो है वो शादी के बाद दिखनी शुरू होती है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि हमें तो बस 1 मिनट लगता है लोगों को पहचान लेने में, तो ये बस कहने सुनने की बात है। ये आप अगर 1 मिनट में उस इंसान को पहचान ले रहे हो ना, तो वो सामने वाला इंसान जेन्युइन है कि वो 1 मिनट में अपनी पहचान दे रहा है। वरना आजकल के लोग इतने छुपे रुस्तम है ना कि उनके अंदर जितने प्रकार मौजूद है, वो उसका परिचय आपको हर साल विथ एवरी कमिंग न्यू ईयर एक हैप्पी न्यू ईयर के गिफ्ट में देते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं क्या बोलूँ, ये तो सबको पता ही है। तो ये बेचारी भी फंस गई, इनकी शादी करा दी गई। वो वॉयलेंस भी करते, अच्छे इंसान भी नहीं थे, और आप समझ लो कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है। अब क्या है कि जो भी है, जैसा भी है, पढ़ी लिखी होने के बाद भी ना ये एक बहुत ही गरीबी वाला सिचुएशन को जीने लगी। सोसाइटी में अपने डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जैसे तैसे भी इनकी जीवन यापन हो रही थी। लेकिन ठीक है, वो जीवन यापन हो रहा था, मगर इन्हें पता था कि वो कैसे कैसे जी रही हैं। शी वॉज नॉट हैप्पी विथ द लाइफ शी वॉज लीडिंग। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, यहीं पर ना 2 चीज़ होती है। एक तो वो होता है कि माता ने आपको पकड़ा है और मतलब माता आपको निकालेंगी। दूसरा ये कि माता ने थामा है तो बच्चे ने विश्वास रखा है कि नहीं यार, माँ ने पकड़ लिया है। तो ये जब बहुत
बुरी परिस्थिति में थी ना, इन्हें लग नहीं रहा था कि अब लाइफ में पता नहीं क्या होगा, लाइफ रुकी हुई थी, ना जीवन साथी अच्छा था, ना समझने ही वाला था, ना वो चरित्र का ही ठीक था, ना वो व्यक्ति अपना घर ही चलाने का जिम्मेदारी लेता, ना वो व्यक्ति नशा मुक्त था। मतलब गिनने के लिए पहले जितनी अच्छाइयाँ नज़र आती थी अब सब धुंधले पड़ रहे थे। वो सारी अच्छाइयाँ से ज़्यादा बुराइयाँ थी, इसलिए वो अच्छाइयाँ दिख नहीं रही थी अब, ठीक है। और हो गई अब इनकी शादी, ऐसी तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय तक इसी तरीके से रोते रोते इनका जीवन गुजरा, कुछ साल शुरू के। और ये माँ भगवती की स्तुति करती थी। आप सोच लो कि इनके पास ना इतने कम पैसे थे कि वो उतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी, मैं बार बार पढ़ी लिखी बोल रही हूँ क्योंकि आप समझ लो कि वो बहुत स्कॉलर थी, ठीक है। मतलब वैसे लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो उसके बावजूद भी ना वो कुछ मतलब इतना कम पैसा था कि वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। उनको पता था कि मेरे पास ये लिमिटेशन है, जाने आने का पैसा ही नहीं है। फिर भी एक नवरात्रे का टाइम आया, कैसे तो उनका जो बिज़नेस है उसमें उनको ना थोड़ा सा उनको मुनाफा हुआ। अमाउंट सिर्फ उतना ही आया जितने से वो वैष्णो देवी जी का टिकट करा सकती थी, मेरी माँ के दर्शन करने जा सकती थी और वापस आ सकती थी। अच्छा, वो सिर्फ उससे वहाँ से कटरा शहर तक पहुँच सकती थी, ठीक है। उसके बाद आप देखना कि बहुत लोग पहाड़ पे जब चढ़ने लगते हैं तो लोग मतलब कुछ लोग जो हैं वो पालकी लेते हैं या मसाज वगैरह भी कराते हैं। पहले बहुत था ये चीज़, अब तो खैर मशीन लगा दी गई है, तो वो सारी चीज़ें वो उतना नहीं करा सकती थी। फिर भी उन्होंने माँ वैष्णो देवी जी का नाम लिया और चली। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा करके ना वो निकली और वो सोचे समझे बिना, जो भी है, जब माता का बुलावा आता है तो ना दिमाग काम करता है ना कुछ और, कुछ समझ नहीं आता और सब कुछ अपने आप से अरेंज हो जाता है। इसकी साक्षी मैं भी हूँ। मेरी खुद की लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आगे बताऊँगी आगे के एपिसोड में। फिर ये पहाड़ पर चढ़ना शुरू की और सच में जो है ना, वो जो लाइन है, लोग रोते रोते आते हैं, इंसान टूट जाता है, थक जाता है। कितना भी फिट इंसान होगा ना, लेकिन एक शक्ति है जो आपको चढ़ते वक्त बता देगी कि बेटा तुम्हें मेरा स्मरण करना होगा। अपने शरीर पर घमंड करके नहीं आ सकते तुम, मेरा स्मरण करो और अपने ईगो को नीचे छोड़ के आओ, ठीक है ना। तो रोते रोते ये ऊपर तक पहुंची, हिम्मत टूट गई थी। अब उस वक्त इतनी तो उनकी हैसियत थी नहीं कि वो आरती वगैरह अटेंड करती या उतनी जानकारी भी नहीं थी उनके पास कि वो कुछ और कर पाती। बस जैसे जो भी प्रोसेस था, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं, आज से कई साल पहले की, बहुत साल पहले की बात है। तो वो लाइन में लगी, उन्होंने मतलब दर्शन किए माँ वैष्णो देवी जी के, और वो दर्शन करके फिर वापस आ गई, ठीक है। ये एक नवरात्रे के आसपास की बात है कि ये माता के दर्शन करके आ गई। अब जब वो करके आई ना, तो मेरी माँ की इतनी कृपा उन पर हुई कि उनके ना बिजनेस में मुनाफा होना शुरू हुआ। और करते 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 एक साल के अंदर ऐसा होने लगा ना कि जो पहले स्थिति बहुत ख़राब थी कि एकदम नहीं समझ में आता था कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, हैंड टू माउथ था, अभी सिचुएशन बहुत ठीक होने लगी थी। और विदिन मतलब एक साल के अंदर ऐसा हो गया ना कि अभी बहुत अमीर या बहुत सेटल्ड नहीं हुई थी वो, लेकिन ये ज़रूर हो गया था उनके साथ कि अब ना वो हेलीकॉप्टर का पेमेंट करके ऊपर तक जा सकती थी। इतना माता ने उनको दे दिया था कि वो हेलीकॉप्टर से ऊपर जाएं और दर्शन करके आए।
वो एक दिन है और आज का दिन है कि जो वो पहले दर्शन करने गई थी कष्ट में माँ वैष्णो देवी जी के, और फिर आज का दिन है कि उनके बदौलत उनकी फैमिली में सब, हर एक का, उनके बच्चों का, सबका उत्थान हुआ, सबका। अपने बच्चों को बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। आप इंडिया की मत सोचो, आप अब्रॉड की सोचो, ठीक है। मतलब हर वो सुख से भरा उन्होंने जो मेरी माँ का दिया हुआ उन्हें था। और उनके हस्बैंड जो पहले बहुत टेढ़े थे ना, तो इनको इतना शोहरत मिला कि इनके कारण उनको भी काम मिलने लगा। और वो जो पहले एकदम गुंडा थे ना, गुंडा, उससे वो सोशल सर्विस करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये मेरी माँ की कृपा थी जो जिसकी वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ आप सबों को कि भरोसा रखो माता रानी पर, आज नहीं तो कल, मगर सुनेंगी ज़रूर वो। इसलिए माँ पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रख कर चलिए, अपने कर्म कीजिए। और जब आपसे कोई कर्म नहीं हो पाए ना, तो माँ के चरण पकड़ लीजिए कि जिस वक्त लगे कि नहीं मैं अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ, तो माँ के चरण पकड़िए। ड्यूटी नहीं करेंगे तो माँ के चरण पकड़ेंगे, मगर कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। माँ का ध्यान करिए, माँ पे भरोसा रखिए, वो हर मुसीबत से छुटकारा दिला देंगी। मैं आपको सच बता रही हूँ, माता के अंदर इतनी पावर है ना, आपकी हर विश को पार लगा देंगी। आप सच्चे मन से प्रार्थना करिए, वो आपको रास्ता बता देंगी कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें चलना है, और ऐसे ऐसे करके तुम जाओगे तो ऐसे ऐसे तुम्हारा रास्ता बनेगा। हर चीज़ वो करा देंगी। उनमें बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है। तो बस ना उन पे विश्वास रखिए और थोड़ा सा समय दीजिए। और यहाँ पर ये भी चीज़ मैं नहीं कहूँगी कि मतलब वो ना अनदेखा नहीं करती हैं किसी चीज़ को कि जन्म जन्म बीत गए, ऐसा नहीं है। वो तुरंत प्रसन्न होती हैं और तुरंत आपको मतलब ये फील होगा कि सच में चेंज आया है। आज जब मैं भरोसा रख माता रानी पर ये एपिसोड कर रही हूँ ना, तो आज मैं एक और बात बताऊँगी आप लोगों को, एक पर्सपेक्टिव बताऊँगी। एक डिस्कशन हो रहा था, मेरा एक साई डिवोटी है, उनके साथ मैंने सोचा ये बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि अगर आप में से किसी की ऐसी आदत है तो उसको प्लीज़ थोड़ा सुधारने की कोशिश करिएगा। मैं मंदिर गई हुई थी ना, तो मैं खड़ी हुई माता के सामने और पूजा कर रही थी। मतलब मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी, मेरा पूजा हाथ जोड़ना होता है, मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी। अब जो लोग फूल पत्ती अगरबत्ती जो भी दिखाते हैं, मैं उसको उतना ही रेस्पेक्ट करती हूँ जितना मैं अपने तरीके को रेस्पेक्ट करती हूँ। सबका अपना अपना तरीका है, और वैसे भी माँ को ये सारी चीज़ें बहुत प्रिय है। लेकिन ना हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब आरती हो रही होती है तो चुपचाप आरती किया जाता है। मैं वहाँ खड़ी थी, मुझे जो जगह मिली थी वो ठीक माता के चरणों के सामने मिली थी। अब जो मेरे अगल बगल वाली आंटी थी ना, एक इधर से मेरा हाथ दबाए, एक उधर से, एक बार बोले आगे हो, एक बार बोले पीछे हो, एक बार लेफ़्ट हो, एक बार राइट हो, फिर बोले हाँ हाँ इतने पे खड़े हो जाओ, इससे ज़्यादा मत हिलना। मतलब ना जैसे कि मैं कंपास हूँ जिसका एंगल फिक्स किया जा रहा है। भाई मैं मशीन तो हूँ नहीं कि इंसान हूँ, सांस भी लूँगी, हिलूँगी भी थोड़ा सा। अब मुझे ना इतना इरिटेशन हुआ, और क्यों वो ऐसा कर रही थी, वो सामने माता के खड़े होके भी ना इतना बेचैन। उसी समय सिंदूर लगाना था उनको, दुनिया भर का सारा काम उसी समय करना था उनको। वो पता नहीं पानी गिराना था, दूध गिराना था, पता नहीं क्या क्या करना था उनको उसी आरती के दौरान। जैसे कि उसके बाद तो माता अपना चरण लेके कहीं छुप जाएंगी और बाकी जो दान पात्र है वो सबको मंदिर वाले छुपा देने वाले हैं। आई डोंट नो वाई सम पीपल क्रिएट मेस लाइक दिस। मैं आज ना खुले शब्दों में कहती हूँ, मुझे नहीं पता ये बात किसको अच्छी लगेगी किसको बुरी लगेगी, मैं बोल्ड स्टेटमेंट दे रही हूँ मगर दे रही हूँ। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, वो बद्दुआ लेते हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें माता की सेवा करने के दौरान ही माता के ही बच्चों से बद्दुआ मिलती है,
और लगती भी है, मैं बता रही हूँ आपको, उसका कुछ ना कुछ ज़रूर लगेगा। अब मैं ना माता के सामने खड़ी थी, तो मेरे मन में ना उनके प्रति कोई गुस्सा नहीं आया, बस मुझे मैं कह सकती हूँ कि मुझे उनकी उससे ना, जो मैं माता पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, मुझे बस उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी हरकतों से मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा हम मंदिर में यूज़ टू हो गए हैं। आप शिवलिंग पे जल देने जाओ तो कुछ लोग शिव जी के बहुत बड़े वाले जो भक्त होंगे, वो शिव जी को ऐसा घेर के बैठ जाएंगे कि जल भी नहीं देने देंगे आपको। आप जल दोगे ना तो ऊपर अपना हाथ भी रख देंगे शिवलिंग पे। तो ऐसे ऐसे महान लोग होते हैं, तो आदत तो हो गई है इस तरह के लोगों को झेलने की। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप पीछे चली गई। तो अभी तक जब, और आपको पता है, जब मैं वहाँ खड़ी थी ना, तो मेरे कमर पर इतना ज़ोर का, मतलब उन्होंने धक्का मारा कि कुछ गड़ाया ना, जब वो अपने आप को वो लोग खड़ा कर रहे थे, तो कि तब भी मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैंने बोला मुझे गुस्सा नहीं करना है माता, मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना है। कभी कभी मूड अच्छा होता है तो लगता है कि नहीं यार, हम बुरा भी नहीं बोलेंगे किसी को, और वही कभी कभी मूड ख़राब होता है तो पता नहीं कुछ निकल भी जाए मुँह से। तो मैं जब पीछे चली गई ना, जाने लगी, तो कहाँ जा रही है आप, खड़े हो जाइए, रुक जाइए। मैंने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा, मैं पीछे गई, पीछे जाके खड़ी हो गई स्थिर से, क्योंकि मुझे माता को देखना था, आरती करना था, कंसंट्रेट करना था। और उसके बाद ना वो लोग थोड़ी देर तक मुझे मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी, और उनके मन में फिर एक वो डर भी आ गया कि हमने उसको भगा दिया, हम वहाँ खड़े थे, मतलब वो वहाँ पे खड़ी थी, तो मैंने वो जगह छोड़ दिया था कि आपको टीका चंदन व्हाटएवर जो आपको करना है ना वो करो। अभी क्या है ना कि ये जो टीका चंदन फूल माला होता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं करती हूँ, या मैं माँ के लिए फूल नहीं ले जाती हूँ, या मैं बाबा के लिए फ्लावर्स नहीं ले जाती हूँ। मैं भी लेके जाती हूँ, मैं भी चंदन लगाती हूँ, मैं भी बाबा के चरणों में मत्था टेकती हूँ। मगर ना हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब आरती हो रही होती है ना, तो वो ये सारी चीज़ों के लिए नहीं होता है, ठीक है। और उसी तरीके से जो मंदिर है ना, उसमें जो भगवान है वो बेशक आपके हैं, लेकिन वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, वो लिमिटेड है। आपके बाद दूसरे इंसान का भी बारी आएगा और आपको वो देना होगा। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है लोगों का, कि बस हम, और हम नहीं तो कोई और नहीं। अगर मैं नहीं तो कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, या तो मैं नहीं तो कोई भी नहीं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और ये कहीं और नहीं, मंदिर से ही देखने को मिलता है। तो हालांकि वीडियो आज लंबा हो गया है, बट मैं आपको बता रही हूँ, मेरे मन में उनके लिए कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है मंदिर जा जा के ऐसे लोगों से मिलने की। बट पता है, कभी कभी जब कोई फ्रस्ट्रेशन में आए, या कोई इंसान कुछ थक के आए, या कुछ काम वगैरह करके आए ना, मुंह से कुछ बोल देगा, या फिर मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, कभी कभी मन से कुछ ऐसे बोल देना, तो वो चीज़ लग भी जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से आप देखना, बाबा के महापारायण में भी ना बहुत सारे लोग आएंगे, मैम हमें महापारायण करना है, या शौक़ से ऐड होंगे, अपना नाम, लैंग्वेज सब कुछ बताएंगे। लेकिन जब आप कहोगे ना कि रिपोर्ट करो, 7 बजे शाम तक रिपोर्टिंग है, तो वो उनका रिप्लाई कभी अगले दिन आएगा, किसी भी वक्त आएगा, ठीक है। और उनके पास ऑलवेज़ एक बहाना रेडी होता है, ठीक है, ऑलवेज़ एक बहाना होता है। तो वो पता है, हालांकि ना कोई कुछ बोलता नहीं है, लोग पेन ले लेते हैं इस चीज़ के लिए, बट पता है कभी कभी मुंह से तो कोई लोग अक्सर नहीं बोलते, मन के अंदर से यार बद्दुआ निकल जाती है कभी कभी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो मेरी ऑडियो से आप अलार्म हो जाओ। और जो लोग मेरी तरह इस परेशानी को झेल रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए को मैं बस सांत्वना दे सकती हूँ। और मैं बस यही कह सकती हूँ कि ये आपके गुस्सा की परीक्षा है कि आप अपने क्रोध को कितनी देर नियंत्रण में रख सकते हो। इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं। और क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, बट कोशिश करिए मुंह से कुछ नहीं बोलना है। बाकी मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है तो फिर मैं माता को कंप्लेन कर देती हूँ, उतना राइट है हमारे पास। और कंप्लेन करना भी कभी कभी ज़रूरी होता है यार, ये लोग हद कर देते हैं। और पता नहीं क्यों इस प्रॉब्लम का पता नहीं क्या सल्यूशन होगा। मैं हमेशा सोचती हूँ ये सबसे कॉमन इशू है, इस इशू का क्या प्रॉब्लम का, इसका क्या सल्यूशन हो सकता है, गॉड नोज़, माता रानी ही जाने। माँ सबको सद्बुद्धि दे। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई मेरी ही तरह सोचे,
कि आरती के टाइम आरती करे या कुछ और भी करे, बट जब आप पब्लिक में हो तो एक पब्लिक डिसेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो पता नहीं ऐसे लोग क्यों करते हैं और अपने कर्म में ना मतलब और उसको ऐड ऑन करते हैं। ये मतलब इसको सच में कहा जाए तो एक तरह से कि कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव चीज़ तो ऐड कर ही रहे इस तरह से। तो पता नहीं, मैं बस ये वीडियो इसीलिए ये एक्सपीरियंस इतना आराम आराम से मैंने शेयर किया कि जाने अनजाने अगर आप भी ऐसा करते होंगे तो मत करिए। और अगर आप ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं तो मेरी संतावना आपके साथ है भाई, मैं भी आप ही की श्रेणी में हूँ। हम बस अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, ये मान लो आप, और छोड़ दो माता पर। और पता है, आप मंदिर जाते हो ना, बस जाओ, माता के दर्शन करो, बाबा जी के दर्शन करो, वापस आओ। ज़्यादा रिश्ते नहीं बनाने हैं, ज़्यादा फेवर्स नहीं करना है, मतलब नहीं रखना है। क्या मतलब है किसी और से? क्या मिलना है हमें किसी और से? जो मिलना है जिससे, उसके लिए आप मंदिर जा रहे हो, बस उससे मिलो ना। वही जो करेंगे वही करेंगे, तो ये बाकी लोगों से क्या है? तो यही चीज़ है। अभी पता है मतलब जब से ये नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं, इसकी पीरियड के अराउंड ना इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतने लोगों के इतनी तरह तरह की चीज़ें खुलकर मेरे सामने आई हैं ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कभी कभी ना, इत्तेफाक से एक साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोग मेरा नाम यूज़ करते हैं जो मुझे नहीं पता। अभी रिसेंटली मुझे एक डिवोटी ने ये भी भेजा कि देखो आपके वीडियोस कहाँ कहाँ अपलोड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। कभी कभी पता है गुस्सा आता है, बहुत लोग मेरा नाम लेकर ये क्लेम करते हैं कि वो मेरी बहन है, वो मेरी रिलेटिव है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी ये है, वो मेरी वो है। तो ये चीज़ भी करते हैं। फिर बहुत लोग जो है ना वो मेरी वीडियोस को शौक़ से अपलोड करते हैं, मुझे बताए बिना, मुझसे पूछे बिना, ये तरह की चीज़ें भी मतलब मैं आपको बता रही हूँ। और ये सब तो चलो, ये सब तो फिर भी ये सोशल लाइफ में होते रहता है। पर्सनल लाइफ में भी ना बहुत लोगों के ड्यूअल फेसेस जो होते हैं ना, वो निकल के आते हैं। लोगों के अंतरात्मा में क्या चीज़ है वो निकल के आती है। तो कभी कभी बुरा लगता है कि यार हमने ना मतलब अपने तरफ से तो पूरा निभाया था, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। तो पहले मुझे बुरा लगता था, मैं रोती भी थी। बट एक बात मैं कहूँगी जो मेरे खुद के साथ हुआ वो ये हुआ कि मेरा ना डिटैचमेंट होने लगा है। मतलब अभी ना मुझे ना तो किसी से बात करने की इच्छा होती है, ना किसी से मतलब रखने की इच्छा होती है। मेरा ना मतलब डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा है। मेरी नई इच्छा होती है, मुझे कोई फ़ोर्स भी करे ना तो भी अब मेरी इच्छा नहीं होती है, और मैंने छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है। जितनी इच्छा है, जिससे मन मिल रहा है उससे बात करो, वरना छोड़ दो। ये भी मैं कहूँगी कि ये भी माँ की महिमा है। देखो कहानी बहुत लंबी है तो उतना तो मैं शेयर अभी नहीं कर सकती यहाँ पर, बट इन शॉर्ट मैं ये बता सकती हूँ कि माँ ने इतनी शक्ति दी कि हम ना सच को एक्सेप्ट कर पाए, उसको देख पाए। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी बहुत सारी महिमा है, वो शक्तिशाली है, वो सब कुछ है, उनमें सब कुछ है। आप उन पर ध्यान करो ना तो देख लेना, आपको वो मार्गदर्शन करेंगी, सब कुछ कराएंगी। कितनी भयंकर से भयंकर चीज़ भी होगी ना, वो सब ठीक कर देंगी। उन पे आप विश्वास रखो। और नेगेटिव वही लोग बोलते हैं, या आप ये कह लो कि नेगेटिव में वही लोग रहते हैं ना जिनका भरोसा नहीं है ऊपर वाले पर। वरना इंसान है, कभी कभी थोड़ा बहुत नेगेटिव आता है, वो समझ में आता है, मगर जो ऑलवेज़ नेगेटिव रहते हैं ना, तो आप ये समझ लो कि उनका ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है। बस यही बात है। जय साई राम, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।